आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो फिश फार्मर्स है, दूसरे एग्रो टूरिज्म के बिजनेस ओनर है, तीसरे ऐसे टाइप के लोग जिनके इन एंड अराउंड ऑफ देयर फार्म कोई वाटर बॉडीज है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एक्वा कल्चर या फिर फिश फार्मिंग के इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। तो कैसे फिश फार्मिंग या एक्वा कल्चर में एग्रो टूरिज्म के इस बिजनेस मॉडल को जोड़ते हुए आपका जबरदस्त फायदा हो सकता है। चलिए ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो चलिए बड़े क्विकली आपको बताते हैं कि क्यों आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरे वीडियो में बने रहना चाहिए। इस वीडियो के हाइलाइट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको वो 3 चैलेंजेस बताने वाला हूं जो सारे फिश फार्मर्स को या फिर फिश फार्मिंग इंडस्ट्री के लोगों को फेस करना पड़ता है जब भी ये बात आती है सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन और अपने इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इन चीजों को लेके। और इसके लिए उनकी ये 3 बड़ी समस्याएं सॉल्व करनी पड़ेंगी। सेकेंड में उसका सोल्यूशन कैसे एग्रो टूरिज्म बिजनेस मॉडल को इंक्लूड करने के बाद आ सकता है, वो 3 उपाय आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अपने फिश फार्म में कैसे एग्रो टूरिज्म के 12 मनी मेकिंग आइडियाज को इंक्लूड करते हुए कैसे आप कमा सकते हो। आखिरी का जो 3 है वो मेरा फेवरेट भी है। बाय द वे, मैं एक बहुत बड़ा मिथ बस्टिंग करने वाला हूँ जहाँ पे पुराने जमाने में लोगों की सोच एग्रो टूरिज्म को लेके ये होती थी कि एग्रो टूरिज्म तो सिर्फ वही कर सकता है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग को करे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब हो गया मुर्गी पालन, बकरी पालन, गौशाला चलाना, मशरूम फार्मिंग करना, वर्मी कंपोस्ट यूनिट सेटअप करना, फ्रूट प्लांटेशन करना या फिर फिश फार्मिंग करना। ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करके ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है। तो इसी से एक मिनी टाइप का अम्यूजमेंट पार्क बन सकता है। ऐसी लोगों की पुराने ज़माने में धारणा थी एग्रो टूरिज्म को लेके, और इसीलिए इस चीज़ों का खंडन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं इस फिश फार्मिंग को पकड़ूंगा और एक फिश फार्मिंग को पकड़ते हुए मैं 12 मनी मेकिंग आइडियाज विद अक्रॉस इंडिया लाइव एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि कैसे ये प्रैक्टिकली हमारे हिंदुस्तान में या फिर हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के रियलिटी में ये पॉसिबल है। क्या एग्रो टूरिज्म आपके फिश फार्मिंग बिजनेस को बचा भी सकती है? चलिए ये समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, जो लोग इस एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को लेके एकदम ब्लैंक है, जिनको कुछ भी नहीं है पता, तो उनके लिए क्विकली बता देता हूँ। तो जब भी आप अपने फार्म के अराउंड टूरिज्म डेवलप करते हो उसको एग्रो टूरिज्म कहते हैं। इस एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को अपने फार्म पे बुलाते हैं, उनको अपने फार्म का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराते हैं, और इसके बाद आपका अपना मेहनत क्या इनपुट में जाता है, कितना मेहनत करनी पड़ती है, इसकी कदर को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जिससे लोगों की समझ आपके मेहनत को लेके, आपके डेडिकेशन को लेके रिस्पेक्ट बढ़ता है, और उसी की मदद से आप अपने सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन और इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। और यही ओवरऑल इन जनरल एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट का एक आइडिया आपको क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले हम अपने फिश फार्मर्स के कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। दुनिया में किसानों को हर कोई बेचता है, किसान के ही दम पे पूरा एक्वाकल्चर इंडस्ट्री खड़ी है। तो हर कोई किसान को बेच के चला जाता है, लेकिन किसान को अपने फार्म प्रोड्यूस को बेचने की जब बारी आती है तब उसका कोई भी मदद नहीं कर पाता है। तो पूरी की पूरी जो एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री के लोग जो भी इनसे जुड़े हुए, जिसको आप स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे किसान से कमाते हैं। जब तक हमारे फिश फार्मर्स आगे से 10 रुपए नहीं कमा सकते हैं, तब तक वो पीछे से 2 रुपए खुल के खर्च भी तो नहीं कर सकते ना। तो पूरी इंडस्ट्री जब फिश फार्मर से ही कमा रही है, तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को बड़ा कर दिया जाए। और इसी सोच के साथ हम अपने फिश फार्मर्स के चलिए कॉमन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहला, उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। दूसरा, उनको मार्केट में उचित मूल्य मिल नहीं पाता है। एंड फाइनली, उनके इनकम को भी नए कस्टमर्स तक पहुंचते हुए कैसे बढ़ाया जाए। चलिए आइए अब देखते हैं कि एग्रो टूरिज्म के पास इसका 3 क्या है सोल्यूशन, जिससे हमारे फिश फार्मर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहला उपाय, एग्रो टूरिज्म के नाम पे जब भी लोग आपके फार्म पे आते हैं तो आपके पास एक नायाब मौका है डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचने का। और इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जो फिश फार्मिंग इंडस्ट्री में जो मिडलमैन होते हैं, बिचौलिए, ठीक है, जो आपके माल को लेके फिर आगे ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं, पूरा का पूरा मुनाफा खुद घर लेके जाते हैं बिना कुछ किए।
एटलीस्ट उन मिडलमैन को आप डायरेक्टली अपने इस एग्रो टूरिज्म के बिजनेस मॉडल से साइडलाइन कर सकते हो और डायरेक्टली आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो। एग्रो टूरिज्म आपको एक नायाब मौका भी देता है जहां पे आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, जिससे आपको डिमांड और सप्लाई का साइन समझ में आ जाएगा। तो आने वाले दिनों में किस टाइप का खाना वो आपके फार्म से खाना पसंद करेंगे, उसका ट्रेंड क्या है, उसका कैलेंडर क्या होगा त्योहार के हिसाब से, तो इसको समझते हुए आप अपने फार्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हो, ताकि आपका ओवर प्रोडक्शन होने के चलते आपको कम दाम में बेचने का नुकसान तो ना लेना पड़े। वहीं पे पुराने तरीके से क्या होता था कि सीधा बिचौलिए रहते थे, आप ये तो डायरेक्टली कस्टमर है नहीं, तो फिर इनसे आपको कोई फीडबैक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता था। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया आपका एग्रो टूरिज्म के इस बिजनेस मॉडल को इंक्लूड करने से। तीसरा फायदा हो गया कि ये एग्रो टूरिज्म आपको एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी देती है, जहां पे आप डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करके एक वाइडर ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। बच्चे, बूढ़े या जवान हो, हर कोई फार्म टूरिज्म के लिए या फिर एग्रो टूरिज्म के नाम पे अपने पूरे फैमिली को लेके आपके खेतों तक आता है। तो इसमें आपको अपने फिश फार्म की स्टोरी बतानी पड़ेगी कि कैसे आपने ये फिश फार्मिंग स्टार्ट की और क्यों आज आप ये एक्सक्लूसिव जो एक्सपीरियंस का जो एक्सेस है आप इस एग्रो टूरिज्म के फार्म विजिटर्स को क्यों कराना चाहते हो, इसकी स्टोरी बताइए। तो इससे उनको और क्लैरिटी आएगी और ये आपके वाइडर ऑडियंस तक भी रीच आउट करेगी। तो चलिए अब मैं वो आपको 12 मनी मेकिंग आइडियाज बताऊंगा जो आप अपने फिश फार्म से स्टार्ट कर सकते हो विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अक्रॉस इंडिया। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ख्याली पुलाव सोच रहा हूँ और कुछ भी आइडिया लेके आ जा रहा हूँ, नहीं, वो प्रैक्टिकली ज़मीनी हकीकत में आज ये इंडिया में हो रही है। फॉरेन का एग्जाम्पल तो हर कोई दे सकता है, लेकिन आपको इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए मैं प्रैक्टिकली इसको साबित भी करता हूँ। सबसे पहला, गाइडेड फिश फार्म टूर। इंडिया में ट्राउट फिश फार्मिंग भी होती है। ये हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मनाली तहसील में हरिपुर बोल के जगह है, वहाँ पे ये बेस्ड है। गाइडेड टूर्स का मतलब हो गया कि आप अपने फिश फार्मिंग का जो प्रोसेस है उस स्पेशल ब्रीड को पालने का, वो आप बताते हो। दूसरा, आप बताते हो कि ये स्पीशीज है, क्यों ये खास है, कैसे उसको बड़ा किया जाता है और ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे है। अगला मनी मेकिंग आइडिया है आपके फिश फार्म से कैच एंड रिलीज। ये जो सगुना बाग है इंडिया में महाराष्ट्र के मालेगांव में करजात नाम के प्लेस में बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को फिशिंग अलाउ करते हो बाय यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स एंड वापस से उन मछलियों को आप तालाब में छोड़ देते हैं। अगला मनी मेकिंग आइडिया है फिश फीडिंग सेशंस। तो जब भी आपके फिश फार्म के जो गेस्ट आपके फार्म पे आते हैं तो उनके हाथों से आप अपना जो फिश फीड है वो खिलवाइए। ये जनरली कोई भी फार्म पे आपके मजदूर को लगा के आपको काम करना पड़ता है, लेकिन वहीं पे आप ये फिश फीडिंग का जो सेशन है लोगों से दे के करवाइए। इससे आपके फिश फीड में लगने वाले जो खर्चे हैं वो भी आपके बच जाएंगे, उससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ आप उनको ये भी बताइए कि वो न्यूट्रिशन की नीड्स क्या है, किस टाइप का न्यूट्रिशन आप मछलियों तक पहुंचाते हो, किस तरीके से उनको खाना खिलाते हो, उनका शेड्यूल क्या है, थोड़ा बहुत उनको टेक्निकल जानकारी दीजिए और फिर फाइनली उनको अपने हाथों से मछलियों को खिलवाइए। तो फिश फीडिंग सेशन का एक टाइम स्लॉट आप रख दीजिएगा, तो यहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। अगला मनी मेकिंग आइडिया फिशिंग लेसन्स का है। फिशिंग लेसन्स में क्या है कि कैसे कांटे का इस्तेमाल करते हुए आप मछली को पकड़ सकते हैं। ये थोड़ा स्पोर्टी एडवेंचर टाइप का है और इसमें क्या होता है कि हुक को कैसे धागे से बांधना है, धागे को कैसे छड़ी के साथ बांधना है, छड़ी के साथ व्हील का क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैसे पता चलेगा कि मछलियाँ उस चारे को खा गई है और आपको अभी वो मछलियों का जो व्हील है उसको घुमाना है, कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ की आप टेक्निकल जानकारी देते हुए, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपोजर कराते हुए वहाँ से भी आप कमा सकते हो। तो इसकी ट्रेनिंग इंडिया के महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है उसके फिशर क्लब में आपको मिल जाएगी। एंड बाय द वे, अगर आपको फिशर क्लब से ट्रेनिंग मिल गई तो इसका ईयरली ऑल ओवर इंडिया में इसका फिशिंग टूर्नामेंट भी होता है। नहीं पता था ना आपको? यही तो फायदा है हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करने का। आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड यस, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, आप भी क्यों वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए। अगला मनी मेकिंग आइडिया आपके फिश फार्म से हो गया कि डिस्प्ले ऑफ एग्जॉटिक फिशेस या फिर ऑर्नामेंटल फिशेस। ये क्या होती है?
ये दिखने में सुंदर वो मछलियाँ होती है जिसको हर कोई अपने घर में रखना पसंद करता है। हर कोई इसको देखना चाहता है क्योंकि विजुअली ये दिखने में अट्रैक्टिव और खूबसूरत होती है। और ये चीज़ इंडिया में प्रैक्टिकली ब्लेसिंग्स एक्वेरियम पुणे कर रही है। तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ अपने फिश फार्म में करोगे तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, चलिए वो भी बताते हैं। तो जब भी स्कूल के बच्चों का जो फार्म टूर लगता है तो बच्चों को आप पहले तो अपने फार्म पे बुलाओ और उनको ये अपना जो स्पेशल कलेक्शन है वो दिखाओ और उनको बताओ हर ब्रीड की अहमियत, हर ब्रीड की खासियत, इनको रेस करने का जो स्पेशल यूनिक तरीका है वो क्यों यूनिक है और कैसे इस फिश को अगर वो भी अपने पेरेंट के मदद से अगर आपसे खरीद सकते हैं तो इससे उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये भी आप उनको बताइएगा ज़रूर। तो इन स्कूलों के बच्चों के ये एजुकेशनल टूर के बहाने उनको आपने एजुकेट कर दिया और बच्चे ही जाके अपने पेरेंट्स को जाके प्रमोट कर दिए और फ्यूचर में फार्म से लेके वो अपने घर में भी जाए, तो वहाँ से भी आपकी क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। अगला मनी मेकिंग आइडिया आपके फिश फार्म से हो गया कम्युनिटी इवेंट्स या फिर फेस्ट। ये चीज़ हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई के करीब जो वर्सोवा सी फूड फेस्टिवल होता है, तो ऐसे कुछ इवेंट करके आप अपने फिश फार्म को प्रमोट कर सकते हैं इन गाइडेड एग्रो टूरिज्म एक्टिविटीज़ के मदद से। तो ये चीज़ आप फार्मर्स मार्केट में कर सकते हो, कम्युनिटी गैदरिंग्स पे कर सकते हो, या फिर सालाना कोई स्पेशल ओकेजन है तो वहीं पे आप अपना जो फ्रेश वाटर फूड फेस्टिवल भी रख सकते हो। अगला मनी मेकिंग आइडिया है कि बर्ड वॉचिंग। जैसे आपको पता है कि जब आप फिश फार्मिंग करते हो तो ये अलग अलग प्रजातियों के बर्ड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसमें जैसे फोटोग्राफी ग्रुप हो गया या फिर जो नेचर लवर हो गए, उनको बर्ड वॉचिंग के नाम पे आप अपने फिश फार्म पे लेके आ सकते हो। तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल इंडिया में उड़ीसा है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, तो वहाँ पे बर्ड वॉचिंग करने ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये बहुत सारे नेचर लवर हो गए, बर्ड लवर्स हो गए, या फिर आपको जो प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो नेचर फोटोग्राफर्स की जो कम्युनिटी है उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए इनका जो वर्कशॉप है आप अपने फिश फार्म पे भी रखवा सकते हैं। वहाँ से भी आपको पैसे कमाने का एक नायाब मौका मिल जाएगा इस बर्ड वॉचिंग से। तो अगला मनी मेकिंग आइडिया हो गया आपके हैचरी विजिट से। हैचरी मतलब क्या होता है कि नर्सरी हो गया ना, जैसे खेतों में जैसे नर्सरी का पौधा हम लगाते हैं उसी तरीके से हैचरी होती है। तो जब भी आप अपने फिश फार्म पे हैचरी पे लोगों को लेके जाएंगे, वहाँ पे एक गाइडेड टूर ऑर्गेनाइज कराएंगे। जैसे वहाँ पे आपने उनके ब्रीड के बारे में बताया, उनको जो लालन पालन करने का जो तरीका है कि क्यों ये इतने ज़्यादा इनका केयर लेना पड़ता है, क्यों ये सेंसिटिव है, कैसे ये इनको हम लोग हैचरी करवाते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस आपने उनको बताया, डेमोन्स्ट्रेट कराया, तो वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो अगला मनी मेकिंग आइडिया हो गया कि लोगों का फार्म स्टे आपके खुद के फिश फार्म पे करवाना, क्योंकि आप पूरा सराउंडेड हो एक ब्यूटीफुल वाटर बॉडी के इन एंड अराउंड। इसी वजह से आपको अपने फिश फार्म पर लोगों का फार्म स्टे तो ज़रूर कराना चाहिए, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। ये इंडिया के महाराष्ट्र में जो एग्रो टूरिज्म सेंटर है वहाँ पे काफ़ी अच्छे से होता है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये 3 अलग अलग मनी मेकिंग आइडियाज़ क्यों ये मेरे पर्सनल फेवरेट है तो एक ही चीज़, लेकिन उसको 3 अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है और हर एक सेगमेंट को अलग अलग मनी मेकिंग मॉडल्स में तब्दील कर दिया गया है। तो चलिए आइए एक एक करके मैं बताता हूँ आखिरी के 3। इसमें से सबसे पहला है यू कैच एंड आई कुक, दूसरा मॉडल है आई कैच एंड आई कुक, और तीसरा मॉडल है यू कैच एंड यू ओनली कुक। अब इसमें क्या है चलिए वो भी बताता हूँ। सबसे पहले में होता है यू कैच एंड आई कुक, इसमें कुकिंग क्लासेस होते हैं। दूसरे में आई कैच एंड आई कुक, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप फार्म पे गए, वहाँ पे पिकनिक मनाया और पिकनिक मनाने के बहाने वहाँ की लोकल रेसिपीज अपने पिकनिक में ट्राई की, वहाँ के लोकल शेफ के गाइडेंस में। इसीलिए आई कैच एंड आई ओनली कुक, गाइडेंस वो देंगे लेकिन बनाएंगे आप ही। और उसके बाद फाइनली हो गया यू कैच एंड यू ओनली कुक, इसका मतलब सिंपल सादी सी भाषा है फुल फ्लेजेड सर्विस रेस्टोरेंट। चलिए अब इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इनमें से सबसे पहला है वो कुकिंग क्लासेस है। कुकिंग क्लासेस में खास क्या हो रहा है, इंडिया के दिल्ली में सैफ्रॉन पैलेट नाम से एक कंपनी है जो लोगों को
फ्रेश फार्म का जो प्रोड्यूस है उसका इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए कुकिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हैं। देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन फ्रेश का जो टेस्ट है वो मार्केट में, बाजार में 10 दिन से रखे हुए मछलियों का नहीं हो सकता है। तो लोगों का फ्रेश फार्म प्रोड्यूस के तरफ एक रुझान नेचुरली बढ़ जाता है और इसी वजह से वो आपके फिश फार्म से हमेशा मछली सोर्स करने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से भी आप कुकिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हुए कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा फेवरेट मनी मेकिंग आइडिया हो गया कैच एंड कुक। इसका मतलब क्या है कि आपके जो फार्म विजिटर्स आपके फिश फार्म पे आते हैं वो मछलियाँ पकड़ेंगे और आपको दे देंगे। तो आपको लोकल क्यूजीन के हिसाब से आपको बना के देना है, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप जब लोकल तरीके से, गांवठी तरीके से जब उनको मछलियाँ पका के देते हैं तो इससे आपके फार्म का कंजम्पशन का जो एडॉप्शन रेट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। तो जिस तरीके का स्वाद लोगों को आपके फार्म पे मिल रहा है वो चीज़ बाहर किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में या फिर घर में बनाने के बावजूद भी लोगों को मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये आपके फार्म का फ्रेश कैच एंड कुक वाला कॉन्सेप्ट पे है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपको विलेज कुकिंग जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उसमें मिल जाएंगे, जहाँ पे वो जो कुकिंग जो यूट्यूब चैनल है बाहर से गेस्ट को इनवाइट भी करती है, स्पेशली उनके साथ बैठ के वहाँ पे गांवठी तरीके से खाना खाने के लिए। तो लोग कैच करते हैं और उसको वहीं पे फार्म में बैठ के बना के खाते भी हैं गेस्ट को बुला के। और आखिरी हो गया फार्म टू टेबल वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपने फ्रेश मछलियों को पकड़ा, वहीं पे गांवठी तरीके से आपने ही बनाया और फिर फाइनली आपने अपने गेस्ट को परोस दिया। ये चीज इंडिया में कुल्लू मनाली हाईवे के बीच में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लोकल टेबल। वहीं पे ये हिमाचल के जो फेमस सिंगल काटा ट्राउट फिश है वो तवा फ्राई करके 400 रुपए में फार्म टू टेबल के कॉन्सेप्ट में अपने गेस्ट को खिलाते हैं। वहाँ ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जमीनी हकीकत पे उनके फिश फार्म पे अभी चल भी रहा है। एंड 12th मनी मेकिंग आइडिया आपके लिए हो गया कच्चा और पक्का फ्रेश फार्म स्टॉल। इसका एग्जाम्पल आपको इंडिया में पूरी सी बीच में आपको मिल जाएगा, जहां पर वहां के लोग फिश स्टॉल लगाते हैं, जहां पे फ्रेश मछलियां भी रखी जाती हैं और वहीं पे पका के पैरेलली वो लोगों को सर्व भी करते हैं। अब मैं इस बात को लेके श्योर हूँ कि इतने सारे जो मनी मेकिंग आइडियाज जो आपने एग्रो टूरिज्म के हिसाब से सुना कि कैसे आप अपने फिश फार्म पे अप्लाई कर सकते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका विजन और आइडियाज़ एकदम क्लियर है। अब अपने विजन और आइडियाज़ को प्रैक्टिकली ज़मीनी हकीकत में आपके लोकेलिटी में उतारने के लिए वो जो बीच में जो मिसिंग गैप है उसको कैसे आप फिलअप करेंगे एक प्रोफेशनल लेवल के प्लान को लेके। तो ये चीज़ अगर आप सीखना, समझना और जानना चाहते हैं एग्रो टूरिज्म के हिसाब से, तो ज़रूर आप हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स आप ज़रूर ज्वाइन करना चाहेंगे। एंड फाइनली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोगों को अपने फिश फार्म में अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमसे जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करके सीधा पेमेंट पेज पे आइए, कोर्स के बारे में डिटेल्स पढ़िए और वो पढ़ के पेमेंट करके आप हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।